हेलो गाइस, माय नेम इज़ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस चार्ट। यह टॉपिक बहुत यूनिक और डिफरेंट है। मेन बात क्या है, हमें यानी समझना है कि कौन से टेंसेस यानी कहाँ यूज़ होते हैं और इसका यूज़ कैसे। तो मैं यहाँ पूरा चार्ट है, अपन एक एक टेंस पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, यानी पूरा डिस्क्राइब करूँगी कि यानी कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यह चार्ट जो आप देख रहे हो, इससे आपको पूरे टेंसेस जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो पहला टेंस है, देखो 3 टाइप के टेंसेस रहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी जो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ यह प्रेजेंट हो गया। पास्ट टेंस यानी जो पास्ट में, अभी देखो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, फिर मैं जब पोस्ट करूँगी, ठीक है, तो 1 घंटा हो जाएगा या 2 घंटे हो जाएगा, मैं बाद में पोस्ट करूँगी। तो मैंने पास्ट में यह वीडियो बनाया था। ठीक है, तो वह पास्ट टेंस हो गया। और फ्यूचर यानी अभी तो मैं अपलोड करने की हूँ, मैं फ्यूचर में अपलोड करूँगी वीडियो। ठीक है, तो वह फ्यूचर में, जैसे कि अभी देखो मैं प्रेजेंट में आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पास्ट में यानी मैं कोई काम कर रही थी। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ यानी अभी वर्तमान काल। ठीक है, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्य काल, यानी जो आगे जाके मैं कोई चीज़ अगर करूँगी तो उसे फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखो तो इसमें अभी टाइप्स होते हैं गाइस। देखो, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एक हम डिस्क्राइब यानी अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। आपको आज पूरा जो टेंसेस में आपको कोई डिफ़िकल्टी रही होंगी वो पूरी आपको क्लियर हो जाएंगी। इवन आपको फॉर्मूले तक लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इतने हिसाब से पढ़ाऊँगी। ठीक है, सो देखो, देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंसेस, यानी 3 जो टेंस है यह मेन टेंस है। देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इसके 12 टाइप है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो देखो जैसे प्रेजेंट में, प्रेजेंट के 4 टाइप है, पास्ट के 4 टाइप है और फ्यूचर के 4 टाइप है। ठीक है, प्रेजेंट के कितने टाइप्स हैं? 1 2 3 4, 4 टाइप्स, पास्ट के 4 टाइप्स और फ्यूचर के 4 टाइप्स। अब देखो इसमें सिमिलरिटी कहाँ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल को इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम पढ़ेंगे कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आफ्टर दैट पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। देखो, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस मैंने ब्लॉक, देखो। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमें इसको कंबाइन करना है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इससे ऐसा। ठीक है, सो हम सबसे पहले तो देखेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। अब देखो, प्रेजेंट के 4 टाइप हो गए, मैंने जो अभी आपको बताई 4 टाइप। सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है गाइस, जैसे कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, ये सब ता हूँ, ते है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वह वाक्य होता है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है गाइस, यस यानी सब्जेक्ट, यस का मीनिंग होता है सब्जेक्ट, यह फॉर्मूला है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे यस यस लगा जाता है। यस यस कहाँ लगता है वो भी मैं बताऊंगी आपको, प्लस ऑब्जेक्ट। और ये सी जो है ब्रैकेट में हर जगह आपको दिखाई देगा, यह कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको देखता है कि मैं यह करती हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहता है। देखो, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है।
आई प्ले चेस, बहुत इजी है, बहुत कॉमन सेंटेंस है ये, मैंने समझने के लिए बहुत इजी सेंटेंस लिया है, ठीक है। और यही सेंटेंस को मैंने हर इसमें कंटिन्यू किया है। तो देखो आई प्ले चेस, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आता है आई, ही, शी, इट, दे, ठीक है। आई में सब्जेक्ट यानी क्या होता है, आई, शी, ही, इट और दे, ठीक है। वर्ब यानी कोई भी अगर आप काम करते हो, ठीक है, आप जैसे खेलते हो, आप जैसे गाना गाते हो, आप कहीं जाते हो, तो वो वर्ड्स को वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो प्ले, यानी वह क्या करती है, आई प्ले चेस यानी मैं चेस खेलती हूँ, देखो करती हूँ, यहाँ पे आपको मैंने समझने के लिए यानी मैंने हिंदी में भी लिख चुकी हूँ, ठीक है। देखो करती हूँ यानी आई प्ले चेस, देखो मैं चेस खेलती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहाँ पे भी आपको ता है, ते है, ती है दिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे समझ जाना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और उसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यही दिखाई देगा, ठीक है। ही प्लेस चेस, देखो यस यस यहाँ पे कहाँ लगेगा, शी और ही प्लेस चेस, शी प्लेस चेस, ठीक है। प्लेज यानी ही और शी को प्लेज यानी यस यस लगेगा, ठीक है। आई प्ले चेस यानी मैं चेस खेलती हूँ, और ही यानी दूसरे की अगर बात हो रही है तो वहीं पे जैसे ही, तो वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। वह चेस खेलता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही प्ले चेस यानी वह चेस खेलता है, ठीक है। तो दूसरे की बात हो रही है तो यस यस वहीं पे लगेगा। शी प्लेस चेस, ठीक है। दे प्ले चेस क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सो आपको यह समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। और इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मीनिंग ये होता है जैसे कि प्रोसीजर चालू रह रही है, ठीक है। देखो देखो जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ठीक है मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रही हूँ, बस आई एम टीचिंग यू, पर प्रोसेस तो हो रही है। तो यह प्रोसेस पास्ट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है या प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है। देखो कंटिन्यूअस का मीनिंग ये होता है एक्शन इज गोइंग ऑन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्शन जहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अगर हो रही है, जैसे मैं यहाँ हाथ हिला रही हूँ, ठीक है, मैं पेंसिल उठा रही हूँ, ठीक है, मैं गाना गा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैं अभी जा रही हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, देखो प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं हम, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है। देखो कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको गाइस पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू गाइस, नाउ आई एम टीचिंग यू गाइस, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की वी प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और कंप्लीट सेंटेंस, अगर कोई बचा कुचा सेंटेंस है तो उसे कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यानी आई, शी, इट, दे, आई, शी, इट, दे, बस, ठीक है। आई एम प्लेइंग चेस, देखो आई सब्जेक्ट, देखो आई के साथ में हमेशा एम आएगा, आई एम, प्ले को आईएनजी लग गया, ठीक है। प्ले, देखो एक ही सेंटेंस, यहाँ पे सिंपल वर्ब को आईएनजी लगा, प्लेइंग आईएनजी, देखो यहाँ पे आईएनजी लगा है। चेस यानी मैं चेस खेल रही हूँ, चेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मैं चेस खेल रही हूँ, ठीक है। शी इज़ प्लेइंग चेस यानी शी के साथ में इज़ आएगा, शी इज़, ही इज़, दे के साथ में आर आएगा, दे आर प्लेइंग चेस, ठीक है। आई एम प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रही हूँ, शी इज़ प्लेइंग चेस, ही इज़ प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा है। दे आर प्लेइंग चेस, दे के साथ में हमेशा आर आएगा, देखो इज़ एम आर प्लस आई एन जी। अब देखो जो भी सेंटेंस में इज़ एम आर प्लस आई एन जी आया तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो यह समझे, मैं चेस खेल रही हूँ,
मैं गाना गा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ, ठीक है। तो यह रही हूँ, ठीक है, कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, मैं पेंसिल उठा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो यह सेंटेंस अभी प्रेजेंट में, क्योंकि मैं यह काम कर रही हूँ, देखो कर रही हूँ, तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्शन इज ओवर, जैसे कि कोई काम अपन ने कर चुके हैं प्रेजेंट में, जस्ट अपन ने कर चुके हैं। शी हैड प्लेड चेस, मैं चेस खेल चुकी हूँ, ठीक है। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी आई मी, सॉरी आई, शी, ही, इट, दे, ठीक है, यह सब्जेक्ट हो गया। हैज़ प्लस हैव यानी हैज़ ऑब्लिक हैव, हैज़ और हैव आएगा यहाँ पे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगी। अब देखो जहाँ पे भी आपको परफेक्ट टेंस का सेंटेंस मिलेगा गाइस, वहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती है, कंटिन्यूअस में आप जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे वर्ब को आईएनजी लगा रहेगा, ठीक है। तो यह डिफरेंस है। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी हैज़ प्लेड चेस यानी वह चेस खेल चुकी है, ठीक है। ही हैज़ प्लेड चेस, वह चेस खेल चुका है। मैं जस्ट आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, पर अभी प्रेजेंट में हुई है ये बात, कर चुकी हूँ, मैं ऐसा कर चुकी हूँ, मैं आइसक्रीम खा चुकी हूँ, बस दैट्स इट। शी हैज़ प्लेड चेस, मैं पेंसिल उठा चुकी हूँ, आपके सामने की बात है, मैं बस यहाँ से अभी पेंसिल उठा चुकी हूँ, ठीक है। ये तो तुम्हारी पेंसिल थी पर मैं उठा चुकी हूँ अभी तुम्हारी पेंसिल और मैं तुमको आपको रिटर्न कर रही हूँ, ठीक है। तो जो काम अपन अभी कर चुके हैं, चुके हैं, आपको जहाँ पे भी दिखाई दे और हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पार्शली ओवर और गोइंग ऑन। देखो प्रोसीजर अगर ओवर भी होती है और गोइंग ऑन यानी चल भी रही होती है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अभी सेंटेंस हम देखते हैं। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी। देखो आपको यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ, हैज़ हैव फॉर्मूले आप याद कैसे करोगे, मेन बात तो आपको ज़रूरी है फॉर्मूले ध्यान रखना चाहिए। कैसे कि मैं आपको पूरा ये चार्ट होने के बाद में पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आप अगर अंत तक पूरा वीडियो देखिए आपको ऑटोमेटिक सब समझ जाएगा। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन, देखो जहाँ पे भी बीन प्लस आईएनजी वर्ब को आईएनजी लगी है और सिंस और फॉर दिखाई दे यानी थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है तो समझ जाना कि यह सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब कौन से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, कौन से प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, जहाँ पे भी आपको बीन दिखाई दे, बीन प्लस वर्ब को आईएनजी लगी है और सिंस और फॉर दिखाई दे तो वहीं पे समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ही हैज़ बीन प्लेइंग चेस, देखो वह चेस खेलता आ रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ करती आ रही है, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं या कोई चीज़ हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ हमें अगर बहुत सालों से कर रहे हैं या बहुत सालों से करते आ रहे हैं तो वह हमें बताना है ही हैज़ बीन, तो समझ लेना कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ही हैज़ बीन प्लेइंग चेस, वह चेस खेलता आ रहा है। देखो ही के साथ हैज़ आएगा, आई के साथ में हैव आएगा, दे के साथ में हैव आएगा। दे हैव बीन प्लेइंग चेस, अब देखो दे हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस लास्ट 2 years, ठीक है, यानी सिंस मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो सिंस मॉर्निंग यानी सिंस और फॉर का मीनिंग होता है से, यानी कब से खेलते आ रहे हैं, कि आप 2 घंटे से खेलते आ रहे हो कि 2 घंटे के यानी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 1 साल 2 साल कितने साल से खेलते आ रहे हो तुम, ठीक है। अगर प्रेजेंट में हमें बात बतानी है कि मैं इतने साल से खेलता आ रहा हूँ
ही हैज़ बीन प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल सॉरी वह चेस खेलता आ रहा है। कोई भी चीज़ अगर करती आ रही है ऐसा दिखाई दे तो समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, देखो कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट का मिक्सचर है ये। देखो सब्जेक्ट सेम है, हैज़ हैव आया है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा है, बीन लगा है प्लस वर्ब को आईएनजी लगा है। ठीक है, और यहाँ पे सिंस और फॉर आया है। तो आपको हर सेंटेंस में यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट हो गया या फ्यूचर हो गया, बीन प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर कॉमन दिखेगा। सिर्फ यहाँ पे हैज़ हैव, यहाँ पे हैड आएगा और यहाँ पे विल शॉल यानी फ्यूचर की बात हो रही है। बाकी पूरे फॉर्मूले सेम है गाइज। सो अभी हम पास्ट की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, किया था यानी मैंने ऐसा किया था, मैंने चेस खेला था। ठीक है, आई प्लेड चेस। देखो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लेड यानी प्ले को सेकंड फॉर्म ईडी लगा है, प्लेड चेस यानी मैं चेस खेलता था। था, ती थी, ते थे अगर दिखाई दे तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य रहता है गाइज। सब्जेक्ट यानी मैं और रिपीट करती हूँ, आई शी ही इट दे। ठीक है, आई शी ही इट दे, आई प्लेड चेस, शी प्लेड चेस, दे प्लेड चेस वह चेस खेलते हैं। आई प्लेड चेस मैं चेस खेल सॉरी शी प्लेड चेस का मीनिंग हिंदी में वह चेस खेलता था, मैंने खेलता है बोला, माय मिस्टेक। वह चेस खेलता था, ही प्लेड चेस वह चेस खेलती थी, शी प्लेड चेस। ठीक है, तो यहाँ था, ते थे, ती थे आपको जहाँ पे भी दिखाई दे तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, अब पास्ट में कोई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो सेकंड ब्लॉक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस विंग, वी प्लस आईएनजी। ठीक है, और बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको अभी तो पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पढ़ा रही हूँ, देखो कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब पास्ट में मैं आपको पढ़ा रही थी, मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया तो मैं तब पढ़ा रही थी यार, किसी को तो भी मैं पढ़ा रही थी बस, तो मैं पास्ट में पढ़ा रही थी। और यहाँ पे देखो यह क्या कर रही थी, वह खेल रही थी। अब पास्ट में देखो पढ़ा रही हूँ और पढ़ा रही थी में बहुत डिफरेंस है। मैं अभी पढ़ा रही हूँ यानी आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको अभी यानी मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रही हूँ तुमको। ठीक है, अब मैं तुमको कल पढ़ा रही थी यानी आई वॉज टीचिंग यू एक्स्टरडे। ठीक है, मैं तुमको कल पढ़ा रही थी, पास्ट में हो गया। शी वॉज, देखो सब्जेक्ट शी वॉज और प्ले को आईएनजी लग गया, प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग यानी वह खेल रही थी। ठीक है, शी वॉज प्लेइंग। अब चेस या लूडो या खो खो जो भी खेल रही थी। ठीक है, हम अभी तो चेस को लेके चल रहे तो हम बोलेंगे शी वॉज प्लेइंग चेस। ठीक है, वह चेस खेल रही थी। ठीक है, दे के साथ में वह रहता है, आई वॉज प्लेइंग चेस। ठीक है, शी वॉज प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रही थी, वह चेस खेल रही थी, ही वॉज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा था, दे वर प्लेइंग चेस। क्योंकि दे के साथ में वर क्यों आया, क्योंकि वह बहुत सारे लोग हैं, दे वर थर्ड पर्सन की बात हो रही है और बहुत सारे थे, वह एक पर्सन नहीं है। ठीक है, तो दे वर प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पास्ट में कोई चीज़ अगर हम कंटिन्यू में हो रही थी तो वहाँ पे वॉज प्लस आईएनजी, तो वह समझ लेना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है गाइस। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बताया था गाइज आपको, यहाँ पे आपको आईएनजी दिखाई देगा कंटिन्यू प्रोसेस में, आपको तीनों भी टाइप में यानी प्रेजेंट में भी आईएनजी लगेगा, पास्ट में भी आईएनजी लगेगा और फ्यूचर में भी आईएनजी लगेगा। फिर परफेक्ट में आपको V3 दिखेगा,
पास्ट में भी दिखेगा, फ्यूचर में भी दिखेगा, और सिंपल प्रेजेंट में भी दिखेगा, पास्ट में भी दिखेगा और फ्यूचर में भी दिखेगा। और यहाँ पे बी प्लस आई एन जी प्लस सीन्स फॉर आपको पूरे इसमें दिखाई देगा। सिर्फ चेंज क्या होगा गाइस, देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। अब देखो कर चुकी थी, मैं चेस खेल चुकी थी, आई हैड प्लेड चेस, मैं चेस खेल चुकी थी, पास्ट में खेल चुकी थी गाइस, ठीक है। यहाँ पे क्या, मैं कर चुकी हूँ, जस्ट अभी कर चुकी हूँ, डिफरेंस देखो, मैं अभी कर चुकी हूँ। और यहाँ पे अगर ही हैड प्लेड चेस, ठीक है, ही हैड यानी वह चेस खेल चुका था, और यहाँ पे ही हैज़ प्लेड चेस। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिर्फ हैज़ और हैड, ठीक है। हैज़ और हैड का डिफरेंस है गाइज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम ही है, ठीक है। ही हैड प्लेड चेस यानी वह चेस खेल चुका था। तो समझ लेना, अगर हैड प्लस V3 दिखाई दे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। और हिंदी में मैंने लिखा है यहाँ पे देखो आपके समझने के लिए, कर चुकी थी यानी मैं चेस खेल चुकी थी, ठीक है। ही हैड प्लेड चेस, मैं काम कर चुकी थी, बस मैं काम कर चुकी थी, पास्ट में मैंने यह कर चुकी थी, ठीक है। मैंने तो MBA की पढ़ाई चुटकियों में कर चुकी थी, ठीक है। हम बोलते हैं ना मैंने ऐसा कर चुकी थी, ये टाइम पे मैं वैसा कर चुकी थी। तो हैड प्लस V3 आता है गाइज यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस ING, वर्ब को ING लगी है, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, सीन्स और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखिए सॉरी गाइस, ऑब्जेक्ट और सीन्स और फॉर के बाद में कोई सेंटेंस जैसे कि हमें लगाना है तो वह हम लगाते हैं, ठीक है। तो देखो शी हैड बीन प्लेइंग, देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ING। देखो शी हैड बीन प्लेइंग, हैड, शी सब्जेक्ट, हैड यहाँ का बीन यहाँ पे आएगा, वर्ब को ING लग गई, प्लेइंग, चेस यानी वह चेस खेलती आ रही थी, पास्ट में खेलती आ रही थी वो। शी हैड बीन प्लेइंग चेस, वह चेस खेलती आ रही थी। सीन्स और फॉर का मीनिंग होता है से, यानी कब से खेलती आ रही थी आपके ऊपर है आगे सेंटेंस बढ़ाने के लिए कि मैं 2 साल से चेस खेलती आ रही थी, यानी शी हैड बीन प्लेइंग चेस, मैं चेस खेलती आ रही थी फॉर 2 years, यानी 2 साल से मैं चेस खेलते आ रही थी, ठीक है। आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 years, ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 years, ठीक है। खेलती आ रही थी, देखो खेलती आ रही थी, हैड प्लस बीन प्लस ING, और सिंस और फॉर यहाँ आपको जो जहाँ पे भी दिखाई दे तो समझ लेना हैड प्लस बीन जहाँ पे भी आ गया वहाँ पे समझ लेना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है गाइस। आफ्टर दैट हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के वे, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइज। देखो मैं यह करूँगी, मैं तुमको कल पढ़ाऊँगी गाइज, मैं अभी थक गई, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ठीक है। आई विल प्ले चेस, मैं चेस खेलूँगी, देखो करूँगी, खेलूँगी, जाऊँगी, गाऊँगी, लास्ट में आपको गा यानी मैं ऐसा करूँगी, गी जहाँ पे भी लगाई दे यहाँ पे समझ लेना कि गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है गाइस। देखो आई विल प्ले चेस, मैं चेस खेलूँगी। आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊँगी, ठीक है। मैं पढ़ाई करूँगी, आई विल डू स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगी, ठीक है। एसेट सेंटेंस, आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं लिखूँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं यह करूँगी, मैं उसके साथ में बातें करूँगी, ठीक है। ही विल प्ले चेस यानी वह चेस खेलेगा, गा गी गे जहाँ पे भी दिखाई दे, देखो सब्जेक्ट प्लस विल, आपको जहाँ पे भी दिखे विल और शॉल का मीनिंग यानी सेम ही होता है। अभी
आपको शॉल लगाना है या विल लगाना है ये आपके ऊपर है, पर जनरली शॉल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, विल ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो आप कर सकते हो, पर शॉल प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है। जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में आपको विल ही दिखाई देगा हर इसमें, ठीक है। सो उसके बाद क्या है गाइस, सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस बी प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस। देखो आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अभी देखो गाइस, यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस आईएनजी आया, यहाँ पे वॉज वेयर प्लस आईएनजी आया, और यहाँ पे देखो विल शॉल सिर्फ यहाँ पे इंक्लूड क्या हुआ है, बी प्लस आईएनजी, ठीक है। ही विल बी प्लेइंग चेस, यानी वह चेस खेल रही होंगी, पास्ट में फ्यूचर में काम कर रही होंगी, ठीक है। ही विल बी प्लेइंग चेस, ही विल बी डांसिंग, ठीक है, टुमारो, वह डांस कर रही होंगी, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर, कोई भी बात अगर फ्यूचर में कर रही होंगी तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस देखेंगे। देखो तो ही विल बी, ही विल बी, जहाँ पे भी आपको आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी डांसिंग, आई विल बी स्टडिंग, यानी मैं स्टडी कर रही होंगी, है ना, मैं ये टाइम पे, यार हम बोलते ना, मैं ये टाइम पे ऐसा कर रही होंगी, मैं वहाँ जा रही होंगी, ठीक है, ये टाइम पे मैं बस में बैठ रही होंगी। तो ये जो सेंटेंसेस है, ऐसा कर रही होंगी फ्यूचर में, देखो रही होंगी आपको जहाँ पे भी दिखाई दे वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है गाइस। आफ्टर दैट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखो अभी हम बोलते हैं ना कभी कि मैं ऐसा काम कर चुकी होंगी, यार मैं अभी तो नहीं कर पाई पर मैं यह काम ये टाइम तक तो कर चुकी ही होंगी, यानी नहीं। तो ये जो सेंटेंस है देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखो परफेक्ट का ब्लॉक है ये, ठीक है, फ्यूचर के सामने देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे गाइस क्या आया है, विल शॉल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, देखो ही विल हैव प्लेड चेस। देखो तो इसका मीनिंग क्या होता है, वह चेस खेल चुका होगा, होगा जहाँ पे भी गागी गे और चुका होगा, चुकी होंगी आपको दिखाई दे तो वहाँ पे समझ लेना गाइस कि यहाँ कौन सा परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है गाइस। ही विल हैव, ही प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड चेस, ठीक है। आई विल हैव प्लेड चेस, मैं चेस खेल चुकी होंगी, ठीक है। तो ये हाँ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है गाइस, ठीक है। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर, देखो वह चेस खेलती आ रही होंगी, यह बहुत कम यूज़ होता है गाइस, पर आपके समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि वह करती आ रही होंगी, ठीक है। ही विल हैव बीन प्लेइंग चेस, ठीक है, मैं करती आ रही होंगी, वह करती आ रही होंगी, बहुत कॉमनली यूज़ होता है पर अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ है। आई विल हैव बीन प्लेइंग चेस, मैं चेस खेलती आ रही होंगी, फ्यूचर में मैं ऐसा करती आ रही होंगी, तो यहाँ पे आई विल हैव बीन प्लेइंग चेस, ठीक है। सो देखो मेरा ये चार्ट से आपको समझाने का मतलब क्या था, आपको मेन डिफरेंस आपको समझ में आ जाए, फिर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वीडियो, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक वीडियो, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का एक वीडियो, तो करके मैंने पहले आपको पूरा ओवरऑल थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताया, यानी कि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी देखो फॉर्मूला याद कैसे रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट मैं करती हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब को सेकंड फॉर्म लगी है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि फ्यूचर की बात हो रही है
तो विल शॉल लगाए, ठीक है। आपको सिंपल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर समझ में आ गया। उसके बाद में देखो कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहता है, आईएनजी आपको हर जगह ही दिखाई देगा। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस आईएनजी, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, वॉज वेयर प्लस आईएनजी, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस बी प्लस आईएनजी। देखो आईएनजी, यहाँ पे भी आईएनजी और यहाँ पे भी आईएनजी। तो आप सिर्फ ऑब्जर्व और आपको समझेंगे कैसे कि पास्ट का अगर और फ्यूचर का कौन सा है। तो देखो फ्यूचर में सबको कॉमनली अभी तो पता है कि विल शॉल आता है, ठीक है। विल शॉल आता है, वॉज वेयर कहाँ आता है, पास्ट में आता है, और इजएमआर कहाँ आता है, प्रेजेंट में आता है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो इजएमआर प्लस आईएनजी, इजएमआर प्लस आईएनजी यानी करती हूँ, कर रही हूँ, ठीक है। मैं अभी कर रही हूँ, काम अभी कर रही हूँ, ठीक है। इजएमआर प्लस आईएनजी, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस वॉज वेयर प्लस आईएनजी, आईएनजी लगाए देखो। तो यह पास्ट वॉज वेयर प्लस आईएनजी दिखाई दे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यानी मैं कर रही थी, ठीक है। विल शॉल प्लस बी प्लस आईएनजी, देखो विल शॉल यानी कर रही होंगी, मैं फ्यूचर में यह काम कर रही होंगी। जहाँ पे भी आपको आईएनजी इजएमआर दिखाई दे या वॉज वेयर दिखाई दे और विल शॉल दिखाई दे तो आपको अभी इसका डिफरेंस समझ में आ गया है, ठीक है। अब परफेक्ट टेंस में आपको यह एक चीज़ देखो, अभी फॉर्मूलेज में आप कॉमन दिखेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हैज़ हैव, फर्स्ट इज में हैज़ हैव आता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद में हैड आता है, ठीक है, हैड काय में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है, बाकी फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे विल शॉल प्लस हैव आता है, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जहाँ पे भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दिखाई दे, देखो हैज़ हैव कहाँ आएगा, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, हैड का आएगा पास्ट में आएगा, ठीक है, और फ्यूचर में क्या आएगा, विल शॉल प्लस हैव प्लस V3 आएगा, ठीक है। अब देखो इसका मर्जिंग, ये दोनों का मर्जिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला देखो, ये हैज़ हैव यहीं आ गया, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या लग गया है, बीन लग गया बीच में, और बाद में आईएनजी, वर्ब को आईएनजी लगाया और सिंस और फॉर आया। यहाँ पे भी हैड को बीन लग गया, ये हैड को बीन लग गया, वर्ब को आईएनजी लग गया, ठीक है। और विल शॉल को यहाँ पे भी देखो हैव प्लस बीन आ गया। तो आपको अभी समझ में आ गया कि कब एक्शन हो चुकी है, कब एक्शन हो चुकी थी, और कैसे हम जहाँ पे भी कहाँ कैसे हम फॉर्मूले यूज़ करते। तो करके मैंने आपको अभी ये थोड़ा ओवरऑल वीडियो है। अब हम एक एक पार्ट पढ़ेंगे। अभी आपके लिए मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट लाऊंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक लाऊंगी, ऐसे हम 12 डिटेल में पढ़ेंगे, उससे आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में आपकी क्यूरीज डालिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।